नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, कोरोना से लड़ते लड़ते हमने 4 लॉकडाउन देख लिए हैं और इस दौरान जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 1,58,000 को पार कर गई है। 4,500 के तकरीबन लोग जो हैं उनकी दुखद मौत भी हुई है। लेकिन क्या अब एक और लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि अब लॉकडाउन 5 भी आने वाला है। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। 1 जून के बाद शायद एक और लॉकडाउन हमारे सामने होगा और जैसी खबरें और संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक, अभी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन खबरों के मुताबिक ये 2 हफ्ते का हो सकता है। ये 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन 5.0 होगा, इसमें बहुत सारी छूट मिलेंगी। इसमें हो सकता है कि मॉल्स खुल जाएं, यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल हैं वो भी खुल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जारी रहेगा। लेकिन ये छूट जो है उन 11 शहरों में नहीं होगी जिनमें 70% के तकरीबन मामले आए हुए हैं। उनको छोड़कर बाकी देश के इलाकों में लॉकडाउन 5.0 में बहुत सारी छूट मिल सकती हैं। वो छूट क्या है, लॉकडाउन 5.0 कैसा हो सकता है, इसके लिए इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद हमें क्या कुछ करना होगा और क्या वाकई में अब एक लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं है, इस पर करेंगे चर्चा। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय, फिर चर्चा। देश के हर एक शख्स के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन की अगली किश्त लाएगी? अगर लॉकडाउन 5 लागू हुआ तो छूट की सीमा बढ़ेगी या सख्ती का दायरा बढ़ेगा? अगर सख्ती बढ़ी तो पूरे देश में लागू होगी या सिर्फ कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों तक ही सीमित रहेगी? इन सवालों का जवाब तो 31 मई को ही मिलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार 31 मई को देश में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन 5 लगाने का ऐलान कर सकती है। ये 1 जून से 14 जून तक चलेगा। खबर है कि लॉकडाउन 5 में 11 शहरों में सख्ती जारी रहेगी। ये शहर हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। ये वो 11 शहर हैं जहां से कोरोना के 70% केस आते हैं। इनमें से 5 शहरों में कोरोना ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता। देश के 60% मरीज इन्हीं 5 शहरों से आते हैं। इस लॉकडाउन में सरकार इन इलाकों में सख्ती बरकरार रखेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर नियमों के साथ छूट बरकरार रखी जा सकती है। राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि राज्य में किन चीजों पर छूट मिलेगी और किन चीजों पर नहीं। कंटेनमेंट जोन, रेड जोन या आवाजाही का फैसला भी राज्य के हाथ होगा। लॉकडाउन 5 में चुनिंदा जगहों पर मॉल्स, बड़े बाजार खोलने, धार्मिक स्थलों को राहत और जिम को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। खबर है कि इस बार लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को खोलने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन जरूरी होगा। कड़ी शर्तों के साथ इस बार जिम खोलने का फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ 1 जून से सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो चलाने पर भी फैसला हो सकता है। चुनिंदा इलाकों में शॉपिंग मॉल्स भी शर्तों के साथ खुल सकते हैं, लेकिन इसका फैसला राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को करना होगा। इसके अलावा 1 जून से मुंबई में फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग की इजाजत मिल सकती है। हाल ही में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें शूटिंग शुरू करने पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा जिनको इस लॉकडाउन में भी रियायत का इंतजार करना होगा वो हैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, रेड जोन में मॉल और सिनेमा हॉल। भीड़ भाड़ वाले आयोजन जैसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहने की उम्मीद है। लॉकडाउन 5 में रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने पर भी विचार हो सकता है, लेकिन इसका फैसला भी राज्य के जिम्मे होगा। वहीं इंटरनेशनल उड़ानों पर पाबंदी लॉकडाउन 5 में भी जारी रहने की उम्मीद है।
लॉकडाउन 5 का फाइनल ब्लूप्रिंट तो 31 मई को आ जाएगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के बावजूद देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए अब तक 1,58,000 को पार कर चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 4,500 से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा हमें भी इस जंग में एकजुटता दिखानी होगी, वरना कोरोना वायरस की फैलती जड़ों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं आलोक रंजन साहब, जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका। और हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका भी। आलोक जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। प्रशासनिक मामलों के आप जानकार भी हैं और बारीकी से प्रशासनिक मसले देखते हैं। अब लॉकडाउन 5.0 की जरूरत दिख रही है सर आपको? ये जो खबरें मिल रही हैं कि अब एक नया लॉकडाउन होगा, जरूरत है इसकी अभी? देखिए, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि ये लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0 जैसे ही बढ़ता जा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि और छूट हर लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी और बढ़ती जा रही दी जा रही है। तो लॉकडाउन 4.0 जब हुआ था, देखिए उसके बाद घरेलू उड़ानें भी शुरू हुई, कुछ रेल सेवाएं भी शुरू हुई, दुकानें और खुली, दफ्तर और खुले, कुछ और अलाउ किया गया ट्रैफिक का मूवमेंट। लॉकडाउन 5.0 अभी कुछ आवश्यकता तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉकडाउन हटा दें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें या कुछ सुविधाओं को और खोला जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि अब सिनेमा हॉल्स हैं या आपकी बात करें शॉपिंग मॉल्स हैं, ये मुझे लगता है अभी लॉकडाउन 5.0 में भी अभी शायद इनको खोलना मुश्किल होगा। अभी 15 दिन के लिए इनके लिए लॉकडाउन या 21 दिन के लिए लॉकडाउन इसका बढ़ाया जा सकता है। जहां तक रही बात कुछ और सुविधाएं, दुकानों को जो अल्टरनेट डे खोला जा रहा है वो एवरी डे खोला जा सके, या कुछ और मतलब ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ किया जा सके, और रेल सेवाएं शुरू की जा सकें, और हवाई सेवाएं शुरू की जा सके, ये धीरे धीरे करके ओपनिंग अप होगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ इकोनॉमी को हमें रास्ते पे लाना है, उसके लिए ओपन अप करना बहुत जरूरी है। और दूसरा तरफ ये बात है कि साथ ही साथ अभी ये देखना है कि अभी संक्रमण काफी तेजी पे है। 6,500 से 7,000 केस पर डे हो रहे हैं, और अभी ये संख्या इसी पे स्थिर है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये संक्रमण खत्म हो गया। ये जरूर है कि हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट कम है इंडिया में। हमारे यहाँ जो टेस्ट होने के बाद जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट, वो हमारे इंडिया में कम है। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम केसेस हो रहे हैं और निरंतर हो रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अभी लॉकडाउन की आवश्यकता है। लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ और सुविधाओं को खोला जाना चाहिए, कुछ और इकोनॉमी को खोला जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता मुझे लग रही है। ठीक है सर। डॉक्टर मनोज, आपका टेक सर इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भार आएगा, और हर लॉकडाउन का भार जो है वो अल्टीमेटली हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइनर्स हैं आपकी तरह उन पर आता है। क्या आप लोग इस पक्ष में हैं कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाए या जारी रखा जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जो नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। 1,58,000 जो आपने बताया, और एवरी डे 6-7 हज़ार केसेस ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग हमें विवेचना करनी चाहिए कि पिछले 3 महीने में हम लोगों ने क्या नया गेन किया मेडिकल साइड से। तो अभी हम कहेंगे कि हम लोग उसी जगह पे हैं ना। हमारे पास वैक्सीन है, 10 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स अभी ट्रायल्स में हैं, 100 से के आसपास वैक्सीन जो हैं वो प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन में हैं। कोई भी अभी तक इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स नहीं मिला है। कुछ एविडेंसेज आए हैं कि जैसे अब ये एक नया स्टडी आया है आपका सिंगापुर से, जो नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज और एकेडमी ऑफ मेडिसिन का एक 73 पेशेंट्स का 73 पेशेंट्स पर स्टडी है कि 11 दिन के बाद पेशेंट्स इन्फेक्शियस नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें नॉलेज हमारी ऐड की हुई है, क्योंकि ये बेसिकली एक नोवेल डिजीज है और अभी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। इसका नॉलेज जो इवॉल्व हो रहा है और ये इवोल्यूशन फेज में। तो हमारा कहना है कि जो चीज़ें हिदायतें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स
फ्लाइट्स नहीं चलाई जाएंगी। बच्चे खास करके जो अभी देखा गया है कि बच्चों में संक्रमण माइल्ड या मॉडरेट होता है, बट वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में रहते हैं वहाँ बुजुर्ग भी हैं, वहाँ ऐसे लोग हैं जो जिनमें सीवियर इलनेस भी हो सकता है। तो बच्चों का स्कूल बंद रखना तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। स्कूल अभी किसी हालत में नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है, उसको भी जैसे आपने जो भी 11 शहरों का नाम लिया, वो सारे वेल कनेक्टेड सिटीज़ हैं जो बाहर के ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैं। इसी की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा घनत्व है बीमारी का। तो इस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद रहनी चाहिए। जहाँ हमारे आलोक जी ने बताया कि सिनेमा हॉल्स और जिम्स पे भी रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है उसको अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज तो हो ही रहा है कि बहुत सारी कमियां भी सामने आई। हालांकि हमने बहुत चीज़ें अरेंज भी करी इस लॉकडाउन पीरियड में। हमने आईसीयू बेड्स क्रिएट किए, हॉस्पिटल्स बनाए। अभी नया एक किया है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 20% बेड्स भी कोविड को दिए जाएंगे। इन सब के बावजूद भी अगर जितना संक्रमण हम रोक सकेंगे, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये खत्म दो ही तरीके से होगा, या तो हार्ड इम्यूनिटी। तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई है उसमें कहते हैं कि इसकी जो इम्यूनिटी भी डेवलप होती है बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, 6 महीने के लिए केवल होती है। तो री इन्फेक्शंस के भी चांसेज हैं। तो जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हैं उसको हमें पालन करना पड़ेगा और हमें केस नंबर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, नहीं तो वर्कफोर्स डेफिलेशन इतना फास्ट होगा। नर्सेज, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर की व्यवस्थाएं भी बढ़ानी है, नंबर्स पर भी कंट्रोल करना है। सारे मोर्चों पर एक साथ धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर हमें इस पर जीत मिलेगी। अब चलते हैं जरा प्रवीण खंडेलवाल साहब के पास। और प्रवीण जी तो हमारे शोज में पहले भी आए हैं और हम इस चीज को जानते हैं कि बहुत बड़ी मार जो है हमारे ट्रेडर्स पर पड़ी है, उनकी रोजी रोटी पर पड़ी है। और एक जो प्रॉब्लम ट्रेडर्स के साथ आई है वो ये कि इतने कंफ्यूजन वाले सरकारों के ऑर्डर्स हैं कि केंद्र सरकार का ऑर्डर कुछ निकलता है, फिर राज्य सरकारों का कुछ निकलता है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन का कुछ और ऑर्डर निकलता है, और उसके बाद जो पुलिस बीट पे लगी हुई है उसके कुछ और ऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति हमारे ट्रेडर्स को लेकर है, दुकान खोलें या नहीं खोलें। तो इसका बहुत बड़ा मार ट्रेडर्स पर पड़ा है। अब उनकी क्या सोच है लॉकडाउन 5.0 को लेकर, प्रवीण जी बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम शब्द लॉकडाउन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब होता है जब लॉकडाउन 1 हुआ वो लॉकडाउन था, लेकिन हम स्टीरियोटाइप तरीके से लॉकडाउन चीख रहे हैं। हम इसको लॉकडाउन नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते हैं कि कोविड रेस्ट्रिक्शंस। तो हमें कहीं ना कहीं एक तो समझना होगा कि रेस्ट्रिक्शंस में और लॉकडाउन के अंदर क्या अंतर है। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि जिसको हम कथित रूप से लॉकडाउन 4 कहते हैं, उसमें दुकानें खोलने का मौका दिया गया, उसमें काफी चीजें दी गई। लगभग 10 रोज हो गए हैं, लेकिन 10 रोज में हमने ये देखा है कि केवल 5% व्यापार हुआ और केवल 8% लेबर वापस आई है। बाकी अभी लेबर भी नहीं है और ग्राहक भी नहीं है। जो कंज्यूमर है या जो आम पब्लिक है उसके मन में अभी भी कोरोना को लेकर के बहुत भयभीत वातावरण है। तो मुझे लगता है कि, और इसके साथ जो एक जुड़ा हुआ पहलू है, शायद बाकी पैनलिस्ट मेरी बात से सहमत हो या ना हो, कि राज्यों की जो सरकारी मशीनरी है वो बिल्कुल भी कोविड के लिए तैयार नहीं है। और मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूं दिल्ली के संदर्भ में। आप दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, उस तरफ कोई देखने वाला नहीं है कि आखिरकार केस क्यों बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर आप कोविड के मरीज को एंट्री नहीं है। प्राइवेट अस्पताल 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज उन्होंने बना दिया कोविड का। तो आम आदमी जो खासतौर पर दिल्ली में जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, और खासतौर पर जब दुकानें खुल रही हैं, तो अब ये निशाना हमारी दुकानें, हमारी कमर्शियल मार्केट हो सकती हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि देश में जितने भी बाजार हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज कराती। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा, लेकिन मैं बहुत गंभीरता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहता हूं कि देश में एक भी बाजार किसी भी सरकार ने सैनिटाइज नहीं कराया, जिसके कारण से वहां का जो वातावरण है वो ग्राहकों के लिए अनुकूल नहीं है, व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है और उनके कर्मचारियों के अनुकूल नहीं है। अब आती है बात अर्थव्यवस्था की।
तो निश्चित रूप से व्यापारी अर्थव्यवस्था प्रवीण का जी, एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। आंसर दीजिए कि अगर आपको बोला जाए, सरकार ने लॉकडाउन 5 में बोला कि अब दुकानें हम खोलते हैं, चाहे ऑड इवन पे खोलें, चाहे थोड़ा सा डिस्टेंस पे खोलें, या स्टैंड अलोन जो दुकानें उनको खोलने का ऑर्डर आता है, तैयार हैं या नहीं है? आप लोग खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? नहीं, हम तो देखिए, हम व्यापारी तो हर सरकार का आदेश मानने को तैयार है। सरकार कहे आप हर बार खोलो, हम रोज खोलेंगे। बेशक हमारे लिए कोविड का कोई आवरण हो या ना हो, व्यापारी की तो मुसीबत ये है कि उसको तो दुकान खोलनी है। सरकार कहेगी खोलो तो हम खोल देंगे, सरकार कहेगी बंद कर दो तो बंद कर देंगे। ऐसा पिछले 3 महीने में हमने किया है। तो व्यापारी तैयार है, लेकिन क्या हमने व्यापारी को या उसके आने वाले ग्राहकों को कोविड का आवरण दिया है? क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल कि है। आप कह रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनको भी उनकी दुकानें, उनके आसपास की सराउंडिंग्स को भी सैनिटाइज किया जाए, ताकि एक माहौल खरीदारी का पैदा हो, जिससे ग्राहक का भरोसा भी बढ़े और वो दुकानों तक आए। ठीक है, तो लॉकडाउन 4.0 के बाद 1 जून से लॉकडाउन 5.0 की सुबुगाहट सुनाई दे रही है। चर्चाएं चल रही हैं कि 2 हफ्ते का एक और लॉकडाउन हमें देखना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? आलोक जी, जो प्रवीण जी ने सवाल किए थे ब्रेक से पहले कि भाई आप माहौल तो बनाइए, ग्राहक बाजार तक आए, उसके मन में भय ना हो, कॉन्फिडेंस आए, तब तो फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप देखें तो ये कितना मुश्किल या आसान लगता है सर कि सब जगह सैनिटाइजेशन हो, व्यवस्थाएं प्रॉपर हो? नहीं, सैनिटाइजेशन जैसी बात कही हो तो उस बात है, सैनिटाइजेशन होना चाहिए और किया जा सकता है। लेकिन असल में स्थिति ये है कि अभी कोरोना को लेकर बहुत डर है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी लोग दुकानों में नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल धीरे धीरे ही सर मुझे लगता है सर आपका ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक वो ठीक होता है, मैं डॉक्टर मनोज के पास चल लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आपका ऑडियो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है, पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंस वाली स्थिति बना पाए पूरे समाज में, लोगों के मन में? उसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा, और क्या हमारी सरकारी और स्वास्थ्य मशीनरी केपेबल है अभी इतनी? देखिए, ये जो एक तरह से कहिए कि जो विश्वास है ये लौटेगा, या एक कॉन्फिडेंस लेवल जो लौटेगा, वो तो समय के साथ ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विश्वव्यापी जो 55 लाख केसेज हो गए हैं, 3 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई, तो इसका एक मानसिक दबाव तो है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग डरे हुए हैं। लोग इवन अस्पताल आने से, जो गैर कोविड पेशेंट्स हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, वो भी अस्पताल आने से भी डरते हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से कम्युनिटी में और जाके इस चीज़ को फैलाना पड़ेगा कि नहीं भाई, जो बीमारी है उसका इलाज कराने के लिए आपको कोविड के अलावा भी हर फीवर, हर सांस फूलना कोविड नहीं है, उसके लिए कार्डियक डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज है, इन सब चीज़ों के लिए जो और भी एक्यूट इमरजेंसीज हैं उसके लिए आप अस्पताल आएँ। अस्पताल को सेफ रखा गया है। कोविड रहेगा, बट कोविड से लड़ने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तैयार हैं। हमारे पास इनफ प्रोटेक्टिव गियर है, हमारे पास पीपीई है, क्या कहते हैं, N95 मास्क हैं, सब तरह का सैनिटेशन और एक सेग्रीगेशन, बैरियर नर्सिंग की व्यवस्था है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अच्छे बड़े बड़े कंट्री जहाँ हेल्थ केयर एग्जाम्पलरी हैं, जैसे इटली में, यूएस में, वहाँ कोलैप्स हुआ है। तो अपनी चीज़ें हैं, तैयार हैं, बट एकदम आइडियल हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम, आप देखिए, अगर आप इवन देखिए मेडिकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी जो केवल 40% लोगों के पास है, 60% लोग अभी भी मेडिकली कवर्ड नहीं होते हैं। तो इलाज तो कहीं भी, चाहे सरकारी अस्पताल हो या ये प्राइवेट हॉस्पिटल हो। सर आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम लोग हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारियों की भी जरूरत होगी, और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारियों में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब एकदम से स्थिति सामान्य हो जाएगी ये तो प्रैक्टिकल सोच नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होगा। और आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि सब ठीक होगा। आलोक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपसे में जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं, प्रवीण जी जैसे जो कारोबारी हैं, उनको लेकर क्या आपका कहना है सर? नहीं, मैं यही कह रहा था कि अभी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा।
अभी लोगों के मन में कोरोना को लेके बहुत डर व्याप्त है। इसीलिए जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं कि अभी लोग दुकानों में नहीं आ रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वो इसीलिए डर के मारे नहीं जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती जाएगी। विश्वास जैसे लोगों का बढ़ता जाएगा, थोड़ा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता जाएगा, तो लोग बाहर निकलेंगे, एहतियात के साथ निकलेंगे, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके। लेकिन फिर उनको ये विश्वास हो जाएगा कि अगर हम इस चीजों का पालन करेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है, तब लोग निकलने लग जाएंगे। हाँ, ये जरूर बात सही है कि अभी और इसके लिए इंतजाम होने चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा सैनिटाइज किया जाना, हाँ सैनिटाइज जरूर किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ बाजारों को और जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को जो चुनौती है वो संभालनी पड़ेगी, उसको प्रशासन को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर प्रशासन के ऊपर, तो अभी आपने जैसे बात कही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी और बाकी प्रशासन के ऊपर भी, जो भार पड़ा है वो एकदम से जो इसका पड़ा है, उसके लिए हो सकता है वो शुरू में उसने तैयारी परिपक्व ना हो सके हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसको एडजस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर वो कोशिश पूरी है। लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन काफी बेहतर हो जानी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो प्रवीण जी, अभी आप लोग किस किस तरह की जो उम्मीद है वो सरकार से लगा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने 3 महीने में बहुत कोशिशें की कि सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि वापस ग्राहकों में जो आप कॉन्फिडेंस की जिसकी बात कर रहे हैं वो लौटे और ग्राहक जो है दुकानों तक पहुंचे? जब दुकानों तक पहुंचे फिर पटरी अर्थव्यवस्था पर लौटेगी, तो उसके लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी क्या मांग है? देखिए, मैं बहुत दोस्त, क्योंकि ये समय आलोचना या प्रति आलोचना का नहीं है, क्योंकि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केवल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, केवल ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी है कि हमें कोविड से लड़ना है। मेरा सबसे पहला तो ये कहना होगा कि जितने भी समाज के वर्ग हैं, वो अर्थव्यवस्था से, मेडिकल से या एडमिनिस्ट्रेशन से, जब तक हम उनकी कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं बनाएंगे तब तक लोगों के मन से भय नहीं निकलेगा। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार के अंग, व्यापारी, आरडब्ल्यूए, डॉक्टर्स और अन्य लोग जो रिस्पॉन्सिबल, वो हर शहर में उनके कोलैबोरेटिव सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और जब वो कोलैबोरेटिव सिस्टम सिक्योरिटी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजारों में निकलेगा, रेजिडेंट इलाकों में निकलेगा, तो हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारे पास लड़ने की तैयारी पूरी है। मैं बहुत अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 2.5 महीने में हमने देश का एक भी राजनीतिक की सड़क पर नहीं देखा। हमने उनको टीवी स्टेशन पर या अपने घर से वक्तव्य देते हुए देखा है। उनको कम से कम सड़क पर आना चाहिए। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। तो एक तो मेरा मानना है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम चलेंगे तो सबसे पहला काम हमारा है वो कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना है। दूसरा, मैं जो अभी सैनिटाइजेशन की जो बात मैं कह रहा था, वो वास्तव में इसलिए जरूरी है कि 2-2, 3-3 महीने से मार्केटें खुली नहीं है, तो वहां पर गंदगी के ढेर हैं, इतने वो जो टॉयलेट ब्लॉक्स है साफ नहीं हुए हैं। मेरा अपना कहना है कि ये खाली जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। बट प्रवीण जी, मुझे तो लगता है कि ये जो स्थानीय निकाय हैं, आप लोग जितने भी स्थानीय निकायों पर आप लोग प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये बातें हैं, ये तो आप छोटे शहरों में या बड़े शहरों में अगर आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर अगर आप नगर निगम के पास, नगरीय निकायों के पास, नगर पंचायत के पास चले जाएंगे तो सैनिटेशन की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ा इश्यू होगा। सर, मैं अदब के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारे प्रयास हमने करके देख लिए। और आपको पता है कि मैं कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर मैं हल्की बात नहीं कहता हूं। ये जितने भी हमारे प्रशासनिक निकाय हैं, वो उन लोगों ने ये हमें नहीं बताना था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। शहर को साफ रखना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं उस बहस में भी नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार पूरे देश में 4 दिन का स्वच्छता अवकाश घोषित करे। हमारी 40,000 एसोसिएशन, सरकार के सारे अंग, राज्य सरकार के सारे अंग, हम निकले ना, हम पूरे देश को साफ करें ना, क्या दिक्कत है जी? 4 दिन में यदि हम देश को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में व्यापारी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे पूरे देश का। ठीक है, ये आपका सजेशन है, बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी।
ऑलराइट, ये आपका सजेशन बिल्कुल सही बात है। अगर एक मिशन की तरह सफाई और सैनिटाइजेशन का अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है जो आपकी उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस लौटेगा, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के स्टेप्स उठाए। बहरहाल आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आलोक रंजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला अपने अमूल्य समय से। और प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अब लॉकडाउन 5.0 कैसे होगा, किस तरह का होगा, कितने दिनों का होगा, अभी इसके सिर्फ कयास भर हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का पता 31 मई के आसपास ही चल पाएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।